आज हम दुनिया की मुकद्दस पहाड़ी जबल रहमत के पास खड़े हैं। आप लोगों के सामने जबल रहमत है, जहां हुजूर अपनी ऊंटनी के जरिए तशरीफ लाए। वो क्या खूबसूरत मंजर होगा। जहां तक आपकी नजर करम गई होगी, लोग ही लोग होंगे। इस पहाड़ी पर खड़े होकर आपने फरमाया था, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर इंसान की क्या कैफियत होती है, इंसान के क्या जज्बात होते हैं। हुजूर ने 45,000 हुज्जाज किराम को कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी 9 नसीहतें की थी, जिन पर अमल करके हमारी तमाम परेशानियां, दुख और तकालिफ दूर हो सकती हैं। आपने क़ियामत के करीब उलमा और बादशाहों के बारे में किया फरमाया था, नौजवान लड़के मसाजिद के अंदर क्या करेंगे, कौन सा आदमी अल्लाह का दोस्त होता है। कौन से लोगों से फरमाया था कि कल क़ियामत में मुझे अपनी बुराइयों की वजह से शर्मिंदा न करना। इसी जगह पर आज दूसरे मज़ाहिब के लोग तहकीक कर रहे हैं कि मोहम्मद के पास ऐसी क्या चीज थी कि सिर्फ 10 साल में 45,000 लोग हुजूर के साथ हज पढ़ने के लिए आए। किसी नबी ने 900 साल, किसी ने 250 साल तबलीग की, मगर चंद लोगों ने ही कलिमा पढ़ा। आज दूसरे मज़ाहिब के लोग इस जगह की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद का अखलाक कैसा था, मोहम्मद के साथी कैसे थे, मोहम्मद किस तरह बोलते थे। वो 1400 साल पुरानी हुजूर की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए लगे हैं। इन लोगों को किस हद तक कामयाबी हुई, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। हुजूर से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, शुक्रिया। जब सूरज गुरूब होने लगा तो आपने अपनी ऊंटनी कसवा लाने का हुक्म दिया। फिर आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर इस जगह तशरीफ लाए और ऊंची आवाज से फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसी की हम्द करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मगफिरत तलब करते हैं। हम उसी की तरफ रुजू करते हैं और हम अपने नफ्सों की खराबियों और अपने बुरे आमाल की बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं होता। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हुजूर ने इस जगह ऊंची आवाज से फरमाया, अल्लाह के बंदू, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वी की वसीयत करता हूं और उसकी इताअत पर उभारता हूं, और जो जरूरी बात है उससे शुरू करता हूं। अम्मा बाद, ए लोगो, मैं तुम्हारे सामने बात खोलकर बयान करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद इस साल के बाद इस मौक़िफ़ मैदान अरफात में तुमसे मिल ना सकूं। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन सा महीना है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, क्या ये ज़िल हिज्जा का महीना नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ, ये ज़िल हिज्जा का महीना है। फिर आपने पूछा, ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप फिर कुछ देर खामोश रहे, यहां तक कि लोगों ने गुमान किया कि शायद आप इस शहर का नाम बदल देंगे। फिर आपने फरमाया, क्या ये मक्का शहर नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, जी हां। फिर आपने पूछा, ये कौन सा दिन है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप कुछ देर खामोश रहे, यहां तक कि लोगों को लगा कि शायद मोहम्मद इस दिन का कोई और नाम रख देंगे। फिर आपने फरमाया, क्या ये यौमुल नहर नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, जी हां, यौमुल नहर ही है। आपने फरमाया, तुम्हारी जानें, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी इज्जतें तुम पर इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज का दिन और महीना इस शहर में हराम है। अनकरीब तुम अपने रब से मिलोगे, फिर वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। लोगों सुनो मेरे बात, तुम गमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। देखो, जुल्म से दूर रहना, जुल्म से बचते रहना, किसी पर जुल्म ना करना, ना ही अपने ऊपर जुल्म होने दिया करना। किसी मुसलमान का माल लेना हलाल नहीं जब तक वो अपनी मर्जी और खुश दिल्ली से तुम्हें न दे। जाहिलियत के सारे मामलात आज मेरे कदमों के नीचे रख दिए गए। जाहिलियत का कोई किसास, कोई बदला, कोई खून की दुश्मनी आज के बाद बाकी नहीं रहेगी। और जाहिलियत का पहला खून जिसे मैं खत्म करता हूँ वो रबिया बनी हारिस का खून है, जो बनी साद में दूध पीता था और बनु हुजैल ने उसे कत्ल किया था। जाहिलियत का पहला सूद जिसे मैं मटाता हूँ
वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब से सारा सूद खत्म है। सूद की रकम के अलावा असल माल तुम्हारा है। तुम जुल्म ना करो, और अगर तुमने जुल्म किया तो तुम पर भी जुल्म किया जाएगा। फिर आपने फरमाया, आए लोगों, बेशक महीनों की उलटफेर का तरीका कुफर में ज्यादती का सबब है। काफिर लोग इससे गुमराह होते रहे। वह एक हराम महीने को किसी अपने मकसद के लिए हलाल कर लेते हैं, और जब उनका मकसद न हो उसे दोबारा हराम करार दे देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते थे कि अल्लाह ताला ने जिन महीनों को हराम करार दिया है उनकी तादाद पूरी रहे, लेकिन हकीकत में वह हराम महीनों की हुर्मत को तोड़ देते थे। आज जमाना अपनी असल हालत पर लौट आया है, जैसा कि उस दिन था जब अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। अल्लाह के नजदीक साल 12 महीनों का है, जिनमें 4 महीने खास एहतराम के लायक हैं। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने औरतों को अल्लाह की अमान के जरिए अपने निकाह में लिया है, और अल्लाह के कलिमे के जरिए तुमने उनके जिस्मों को अपने लिए हलाल किया है। आगाह हो जाओ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। वह तुम्हारे पास कैदियों की तरह होती हैं, और तुम उनके मालिक नहीं हो कि जैसे चाहो उनसे काम लो। अगर वह कोई वाज़ेह बेहयाई करें जो साबित हो जाए तो तुम मुनासिब तरीके से उन्हें खबरदार करो, उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो, और अगर फिर भी न माने तो हल्की मार की इजाजत है, ऐसी कि जिस्म पर निशान न पड़े। फिर अगर वह तुम्हारी फर्मा बरदारी करने लगे तो उन पर ज्यादती ना करो। ऐ लोगों, तुम्हारी औरतों का भी तुम पर हक है। वह ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में दाखिल न होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और औरतों का तुम पर हक ये है कि तुम उनके खाने, पहनने और जरूरियात का उम्दा इंतजाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे तो उसके बाद कभी गुमराह न होगे, और वह है अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। ऐ लोगों, क़ियामत के दिन जब तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम उस वक्त क्या कहोगे? सब ने अर्ज किया, हम गवाही देंगे, बेशक आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया, और आपने उम्मत की खैर ख्वाही पूरी की। फिर आपने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ झुकाई और फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहो, ऐ अल्लाह गवाह रहो। आपने ये बात 3 मर्तबा कही। लोगों, आगाह हो जाओ, कोई जुर्म करने वाला शख्स अपने अलावा किसी और पर जुर्म न डाले, यानी जो कोई जुर्म करेगा वही उसकी सजा पाएगा। कोई बाप अपने बेटे के जुर्म का जिम्मेदार नहीं, और कोई बेटा अपने बाप के जुर्म का जिम्मेदार नहीं। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, मुसलमान का बहाई है, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने बहाई की कोई चीज अपने लिए हलाल समझे सिवाय उसके जो उसका बहाई इसके लिए खुद हलाल कर दे। ऐ लोगों, बेशक शैतान हमेशा के लिए इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे शहरों में आखिरी जमाने में उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन वो इस बात से खुश है कि जिन अमाल को तुम हकीर और छोटा ख्याल करते हो उन्हीं अमाल में उसकी इबादत की जाएगी। बस तुम अपने दीन के मामले में उन बुरे अमाल से बचो जिनको तुम हकीर और छोटा ख्याल करते हो। और बेशक जमाना जाहिलियत के तमाम अहदे और मुनासिक सिवाय बैतुल्लाह की खिदमत और हाजियों को पानी पिलाने के खत्म कर दिए गए। और कत्ल अम्द में क़िसास है, और जो लाठी और पत्थर से कत्ल किया जाए वो कत्ल अम्द के मशाबा है, और उसमें 100 ऊंट दियत है। हाँ, बस जिसने ज्यादती की वो अहले जाहिलियत में से है। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, किसी अरबी को अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी सुर्ख को काले पर, और किसी काले को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत बस तकवा है। अल्लाह के नजदीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्की है। देखो, क्या मैंने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया? सहाबा कराम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ पहुंचा दिया। आपने फरमाया, जो हाजिर है उसे चाहिए कि वो गायब तक मेरी ये बातें पहुंचा दे। बिलाशुबह अल्लाह ने हर वारिस के लिए तरका में उसका हिस्सा तकसीम कर दिया है। बस अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना दरस्त नहीं। बच्चा माँ को मिलेगा, जबकि जुना करने वाली औरत के लिए पत्थर हैं। जो शख्स अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा बने या अपने मालिक के सिवा किसी दूसरे का गुलाम बने तो उस पर अल्लाह, फरिश्तों और सब लोगों की लानत है। न उसका नफल कबूल होगा
न फर्ज। ए कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि तुम अपनी गर्दनों पर दुनिया लादे हुए आओ जबकि दूसरे लोग आखिरत लिए हुए आ रहे हों। मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। आपने फरमाया, बिलाशुबा सिदका न मेरे लिए हलाल है और न मेरे अहले बेत के लिए। फिर आपने अपनी औंटनी की गर्दन के करीब से ऊन ली और फरमाया, नहीं, खुदा की कसम इसके बराबर भी जायज नहीं। कोई औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर उसके माल में से खर्च ना करे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या खाना भी नहीं? आपने अरशाद फरमाया, खाना तो हमारे सब मालों से अफजल है, यानी उसकी हिफाजत तो और भी जरूरी है। और फरमाया, मांगी हुई चीज और दूध पीने के लिए दिया जाने वाला जानवर वापस किया जाए और कर्ज अदा किया जाए, और जामिन उस चीज का जिम्मेदार है जिसकी उसने जमानत दी है। ए लोगो, गवाह हो जाओ, मैं हौज कौसर पर तुमसे पहले जाऊंगा और दूसरी उम्मतों पर तुम्हारी कसरत की वजह से तुम पर फख्र करूंगा। ऐ लोगो, अपनी बुराइयों की वजह से मुझे शर्मिंदा न करना। ऐ लोगो, आगाह हो जाओ, बाज लोगों को मुझसे दूर कर दिया जाएगा, यानी उनको अजाब के फरिश्ते मुझसे चुहड़ा कर ले जाएंगे। तो मैं कहूंगा, आए मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा कि आपके बाद इन लोगों ने जो बिदातें पैदा की वो आप नहीं जानते। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, अल्लाह ने फर्ज भी मुकर्रर फरमा दिए, सुन्नतें और तरीके भी बता दिए हैं, हदें भी मुकर्रर फरमा दी हैं, हलाल का हलाल होना और हराम का हराम होना भी वाज़ेह फरमा दिया है, और दीन को नहायत ही वजाहत के साथ लागू कर दिया है, और आसान, वसिया और कशादा बना दिया है, और दीन में किसी किस्म की कमी नहीं रखी। लोगों, आगाह हो जाओ, बिलाशुबा वो ईमानदार नहीं जो अमानतदार ना हो, और उसका कोई दीन नहीं जो अहद का पाबंद ना हो, और जो कोई अल्लाह के अहकाम और कानून को तोड़ेगा अल्लाह उससे जवाब तलबी करेगा, और जो कोई मेरे अहद को तोड़ेगा तो मैं खुद उससे लड़ूंगा। बस जिसके मुकाबले पर मैं आ जाऊं तो मैं ही इस पर गालिब रहूंगा, और जिसने मेरे साथ अहद तोड़ा तो वो मेरी शफाअत से महरूम रहेगा और वो मेरे हौज़ कौसर पर भी नहीं आएगा। बस जिसके पास कोई अमानत हो उसको चाहिए कि वो अमानत रखवाने वाले को दे दे। आगाह हो जाओ, बिलाशुबा उमरा व खुलफा कुरैश में हैं, ये 3 बातों को कायम रखें, हुक्म में अदल करते रहें, वायदे पूरे करते रहें, और रहम की दरख्वास्त करने वालों पर रहम करते रहें। फिर इनमें से जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो उस पर अल्लाह की लानत हो, फिरिश्तों की और सब लोगों की लानत हो। ए लोगों, अल्लाह से डरो, और अगर किसी हबशी को भी तुम्हारा अमीर बनाया जाए, अगरचा कान कटाई हो, तो तुम उसकी बात सुनो और इताअत करो, बशर्ते वो अल्लाह की किताब के मुताबिक अहकाम जारी करे। हज तो अरफा का हज है। जो शख्स फजर की नमाज से पहले रात को अरफात में आ गया, उसका हज पूरा हो गया। मिना के 3 दिन हैं, बस जो 2 दिन में जल्दी करे, यानी 2 दिन के बाद मिना से चला जाए, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ताखीर करे, यानी 2 दिन से ज्यादा 3 या 4 दिन ठहरे, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। आपने अरशाद फरमाया, अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न डराया हो। नबी नूह ने भी अपनी उम्मत को खबरदार किया था, और उनके बाद दूसरे अनबिया ने भी अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार किया, सिवाय इस बात के जो अनबिया पर मख्फी थी। ऐ लोगों, मेरे बाद कोई नबी नहीं और न तुम्हारे बाद कोई उम्मत आएगी, बस तुम अपने रब की इबादत करो, अपनी 5 नमाजों को कायम करो, और रमजान के रोजे रखो, और अपने हाकिमों की इताअत करो, फिर तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तुम अपने मातहतों और गुलामों का ख्याल रखो, अपने खाने में से उन्हें भी खिलाओ, अपने लिबास में से उन्हें भी पहनाओ। अगर उनसे कोई ऐसी खता सरजद हो जाए कि तुम उससे दरगुजर नहीं करना चाहते तो उन्हें बीच दो, लेकिन खुदा के इन बंदों को अजाब न दो। आपने अरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में शाम को निकलना दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज से बेहतर है, और अल्लाह की राह में सुबह को निकलना दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीजों से बेहतर है। बिलाशुबा मोमिन की इज्जत, माल और जान दूसरे मोमिन पर उसी तरह हराम है जैसे आज के दिन की हरमत है। वो बेशक अल्लाह के दोस्त नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, और सवाब की तलब के लिए रमजान के रोजे रखते हैं, और अजर व सवाब की तलब में खुशी से ज़कात देते हैं, और उन कबीरा गुनाहों से बाज रहते हैं जिनसे अल्लाह ने रोक दिया है। सहाबा कराम में से एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कबीरा गुनाह कितने हैं? आपने फरमाया, 9 हैं।
इनमें सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शर्क करना है। किसी मोमिन को नाहिक कत्ल कर देना, मैदान जहाद से फिरार होना, पाक दामन औरत पर बुहतान लगाना, जादू करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, मुसलमान वालिदीन की नाफरमानी करना, बैतुल्लाह की इज्जत न करना जो तुम्हारा किबला है। जो शख्स इन कबीरा गुनाहों से परहेज करे, नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, वो जन्नत में दाखिल होगा। ऐ लोगों, ऊंटों के भगाने और घोड़ों के दौड़ाने में नेकी नहीं, बल्कि अपनी सवारियों को दरमियानी चाल से ले जाओ। यतीमों और बुजुर्गों का ख्याल रखो और किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाओ। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें क़यामत की निशानियां न बताऊं? बस हजरत सुलेमानुल फारिसी खड़े होकर अर्ज करने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, आप हमें जरूर क़यामत की निशानियां बताइए। आपने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि लोग नमाज को अदा नहीं करेंगे, लोग ख्वाहिशात की तरफ माइल होंगे, लोग मालदारों की ताजीम करेंगे। ये सुनकर हजरत सलमान ने ताजब से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के करीब ऐसा ही होगा? आपने अरशाद फरमाया, हाँ, खुदा की कसम ऐसा ही होकर रहेगा। ए सलमान, इस वक्त ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा और माल गनीमत अपनी दौलत तस्वर की जाएगी और झूठे आदमी को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। खियानत करने वाले अमीन मशहूर होंगे और अमीन खाइन कहलाएंगे और रुवैबिज़ा लोगों के कामों में राय देने लगेंगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रुवैबिज़ा किसको कहते हैं? आपने फरमाया, ऐसा कमीना और जलील शख्स जिससे लोग बात करना भी पसंद ना करें, वो लोगों के मामलात में राय देने लगेगा और हक के 10 हिस्सों में से 9 का इनकार होने लगेगा और इस्लाम का फ़कत नाम रह जाएगा और कुरान के सिर्फ हुरूफ रह जाएंगे और कुरान को सोने से मंढा जाएगा और मेरी उम्मत के मर्दों में मोटापा बढ़ जाएगा। कंजरों से मशूरा लिया जाएगा, मिंबरों पर कम उम्र लड़के खिताब देने लगेंगे और काम की बात औरतों के हाथ में होगी। उस वक्त मस्जिदों को खूब सजाया जाएगा जिस तरह गिरजे और खानकाहें सजाई जाती हैं और मीनार ऊंचे किए जाएंगे। नमाजियों की सफ़ें तो ज्यादा होंगी मगर दिल, जबान और ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। हजरत सलमान ने फिर मुताज्जिब होकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई ऐसा होगा? आपने फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यकीनन यही होगा। ए सलमान, उस वक्त मोमिन कनीजों से भी ज्यादा जलील होंगे, दिल ही दिल में पीच और ताब खाकर घुलते रहेंगे जिस तरह नमक पानी में घुलता है, क्योंकि वो नाफरमानियों को देखते होंगे और उनकी इस्लाह की ताकत नहीं रखते होंगे। मर्द मर्दों में शहवत रानी करेंगे और औरतें औरतों में मशगूल हो जाएंगी। नौजवान लड़कों पर रश्क होने लगेगा जिस तरह कंवारी औरतों पर होता है। ए सलमान, उस वक्त फासिक लोग इमाम होंगे, बादशाह के वजीर बदकिरदार होंगे, अहले अमानत खयानत करने लगेंगे, नमाजें ज़ाये कर दी जाएंगी और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की जाएगी। बस अगर तुम ऐसे वक्त और ऐसी हालत को पाओ तो नमाज को वक्त पर पढ़ लिया करना। ए सलमान, मशरिक व मगरिब से लोग आएंगे, उनके जिस्म तो इंसानी होंगे मगर दिल शैतानी होंगे। वो ना छोटों पर रहम करेंगे और ना बड़ों की इज्जत करेंगे। उस वक्त ए सलमान, लोग बेतो अल्लाह का हज तो करेंगे लेकिन बादशाह सैर व तफरीह के लिए हज करेंगे, मालदार लोग तिजारती अगराज के लिए हज करेंगे और कारी रियायकारी और दिखावे के लिए कुरान पढ़ेंगे। हजरत सलमान ने फिर ताजिब से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इसी तरह होगा? आपने फरमाया, हाँ, इसी तरह होगा। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त झूठ फैल जाएगा, दुमदार सतारा जाहिर होगा और औरतें मर्दों के साथ तिजारत में शरीक होंगी, बाजार करीब करीब हो जाएंगे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बाजारों के करीब होने का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि किसात बाजारी होगी और नफा की कमी होगी। उस वक्त ए सलमान, अल्लाह एक ऐसी हवा, आंधी भेजेगा जिसमें पीले रंग के सांप होंगे और वो सांप उस जमाने के सरदार उलमा पर गिरेंगे क्योंकि उन्होंने बुराइयों को देखकर उनको रोकने की कोशिश नहीं की होगी। हजरत सलमान ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये होगा? आपने फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को हक के साथ मबूस किया, ये सब कुछ क़यामत के करीब उसी तरह वाक़ होगा। दोस्तों, इस वक्त फ्रांस में हुजूर की आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिशें बड़ी तेजी से जारी हैं। कुछ दिन कबल फ्रांसीसी कंपनी ने दावा किया है
کہ اگلے سال حجۃ الوداع کا خطبہ جو کہ حضور نے 1400 سال قبل میدان عرفات میں دیا تھا اسے نشر کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ اس وقت اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ